नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं गायत्री। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इस साल ठंड के दिनों में भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में बुधवार से शुरू हुई अब तक की पहली शीतकालीन चार धाम यात्रा हरिद्वार में गंगा पूजन के साथ शुरू हो गई। शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की है। बता दें कि चार धाम यात्रा गर्मी के महीनों में होती है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सर्दियों के दिनों में भी ये यात्रा शुरू की जा रही है। ज्योतिष पीठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हरिद्वार के चंडी घाट पर मां गंगा की पूजा के साथ बुधवार को शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक भगवान तो 12 महीने रहते हैं, लेकिन उनकी पूजा 6 महीने ही की जाए और 6 महीने छोड़ दिया जाए, ये उचित नहीं है। चार धाम यात्रा पूरे साल होती रहनी चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि लोगों में यही संदेश देने के लिए ये चार धाम यात्रा की शीतकालीन यात्रा कर रहे हैं। भगवती गंगा हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। आज हमने हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि ये जो शीतकालीन चार धाम यात्रा हम लोग आरंभ कर रहे हैं, इसको सफल बनाएं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक शीतकालीन चार धाम यात्रा को लेकर उन्होंने सरकार को भी सूचना दे दी है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इसके लिए न्योता दिया गया है। पहली शीतकालीन चार धाम यात्रा उसी यात्रा क्रम से पूरी होगी जिस क्रम से गर्मियों के दिनों में चार धाम यात्रा की जाती है। गर्मियों में होने वाली चार धाम यात्रा का क्रम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार धाम और बद्री धाम होता है। वहीं शीतकालीन यात्रा खरलासी से शुरू होगी और फिर मुखवा और उखी मठ होती हुई जोशी मठ में पूरी होगी। आम धारणा है कि शीतकाल के 6 महीने तक उत्तराखंड के चार धामों की बागडोर देवताओं को सौंप दी जाती है और उन जगहों पर मूर्तियों को ले जाकर शीतकालीन पूजन स्थलों में विधि विधान के साथ विराजमान कर दिया जाता है। इन 6 महीनों तक पूजा पाठ पारंपरिक पुजारी ही करते हैं, लेकिन सामान्य धारणा ये होती है कि अब 6 महीनों तक चार धाम के पट बंद हुए तो देवताओं के दर्शन भी दुर्लभ हो गए। मकसद ये है कि जो यात्रा है, ये धारणा बन गई है समाज में कि वो 6 महीने ही होती है, जबकि भगवान तो सब समय विराजमान रहते हैं और सब समय उनकी पूजा होती रहती है। तो 6 महीने पूजा करके फिर 6 महीने भूल जाना, ये थोड़ा ठीक नहीं है। इसलिए जो यात्रा सदा होती रहती है, उसको सदा होते रहना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक शीतकालीन चार धाम यात्रा 27 दिसंबर यानी कि बुधवार से शुरू होगी और 2 जनवरी तक चलेगी। यात्रा का समापन हरिद्वार में होगा। हरिद्वार से यात्रा शुरू होने के बाद चार धाम यात्रा परंपरा के अनुसार सबसे पहले यमुना जी की शीतकालीन पूजा के लिए खरसाली गांव में यमुना मंदिर में पहला पड़ाव होगा। 28 दिसंबर को यात्रा आगे बढ़ेगी और उत्तरकाशी के रास्ते 29 दिसंबर को हर्षिल में गंगा जी की शीतकालीन पूजा स्थल मुखवा गांव पहुंचेगी। 30 दिसंबर को उत्तरकाशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे। यहां से केदारनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल ओंकारेश्वर का मार्ग तय किया जाएगा। अगले दिन यानी कि 31 दिसंबर को यात्रा बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल जोशीमठ पहुंचेगी। इस तरह चार धाम यात्रा पूरी करने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके अनुयायी 2 जनवरी को हरिद्वार पहुंच जाएंगे। चार धाम यात्रा के इतिहास में पहली बार हो रही ऐतिहासिक शीतकालीन चार धाम यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद आने वाले वर्षों में ये परंपरा का रूप भी ले सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप जरूर देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।